हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाई टेक कॉन्वर्सेशन। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र शर्मा, एमडी एंड फाउंडर ओकिनावा, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रही है। आज हम इनसे कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स और कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी जागरण हाई टेक कॉन्वर्सेशन में। धन्यवाद अंकित, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो जितेंद्र जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोविड-19 ने दुनिया भर के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, तो ऐसे में ओकिनावा के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अगर आप देखें कि ऑफ कोर्स वो टाइम सभी के लिए टफ था, कोविड वाला, लेकिन अब जब से हमारा लॉकडाउन खुला है उसके बाद अब ये दोबारा आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो दोबारा से रिवाइव हो गया है, क्योंकि लोग क्या है पब्लिक मोबिलिटी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, इसके लिए वो पर्सनल मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन की सेल अब दोबारा जो प्री कोविड की सिचुएशन थी उस पर आ गई है। तो अगर हम देखें तो हम दोबारा सेल अच्छी होने लगी है और अब ये टाइम वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है, तो उसके लिए ऑलरेडी ओकिनावा इस पे अपनी डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू, जो कि पैन इंडिया प्रेजेंट है, आज की डेट में हमारे मोर देन 300 डीलरशिप्स है इंडिया के अंदर, जो अगर आप देखें जम्मू कश्मीर से लेके नीचे केरला तक है और वेस्ट से लेकर इवन नॉर्थ ईस्ट में असम, गुवाहाटी, इवन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तक अवेलेबल है। तो हम अपने डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू सेल को और ज़्यादा वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल इसको कर सकें। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इंडियन ईवी स्पेस में कई सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं और इनमें स्टार्टअप्स और जानी मानी कंपनियां मौजूद हैं, तो आप ऐसे में अपने आप को कंपटीशन में आगे रखने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए अंकित, सबसे पहली बात है कि ये जो मार्केट है अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। अगर देखिए इंडिया में टू व्हीलर का मार्केट आज की डेट में 21 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती है साल के अंदर। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्पेस है अभी वो स्टार्ट हुआ है, तो आज के टाइम में सबके लिए ग्रो करने के लिए इट्स ए वेरी बिग स्पेस, एवरीवन कैन ग्रो। लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है QCD, क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी, कि आप एक अच्छी कॉस्ट के अंदर बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को कैसे देते हैं और कितना फास्ट इनोवेशन देते हैं, उसके अंदर टाइम के साथ टेक्नोलॉजी को चेंज करके देते हैं। जो भी कंपनी उसके अंदर आगे रहेगी वही आगे चल के फ्यूचर के अंदर अच्छा प्लेयर बनेगा। तो ओकिनावा उसी चीज़ के लिए यूँ कह लीजिए कि लगी हुई है और फेमस है कि हम अपना प्रोडक्ट एक QCD के मुताबिक उसको अंदर मार्केट में उतारते हैं कि एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी कंज्यूमर को मिले। तो इसीलिए हम उसी पे काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आगे चल के हम उसी तरीके से काम करते रहेंगे, ताकि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मार्केट ये IC इंजन से चेंज होके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चेंज हो। अच्छा जितेंद्र जी, आने वाले दिनों में हम ओकिनावा की ओर से किस तरह के लॉन्चेस भारतीय बाजार में देख सकते हैं? अभी तक ओकिनावा की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर है, वो स्लो स्पीड और हाई स्पीड में, क्योंकि ओकिनावा का जो मेन सेगमेंट है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, टू व्हीलर का। तो बहुत ही जल्दी हम अब मोटरसाइकिल, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटरसाइकिल में आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो हाई स्पीड, उसको आप किसी भी IC इंजन की 125-150 सीसी की मोटरसाइकिल से कंपेयर कर सकते हैं, और हाई स्पीड में वो मोटरसाइकिल करीब 100 से 120 किलोमीटर तक जाएगी और रेंज उसकी 150 किलोमीटर प्लस होगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर ये है कि वो मोटरसाइकिल पूर्ण तरीके से भारतीय होगी, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे हम उसको लॉन्च करेंगे। इन प्रोडक्ट्स को लेकर आपके की मार्केट्स और टारगेट ग्रुप क्या हैं? देखिए आज की डेट में अगर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट सेगमेंट स्टार्ट होता है वो अगर स्लो स्पीड व्हीकल है तो 15 साल के स्टूडेंट से स्टार्ट हो जाता है एंड गोज अप टू 60-65 ईयर तक। लेकिन जो ओकिनावा हाई स्पीड व्हीकल की हम बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम 18 ईयर्स, 18 साल से शुरू होता है और वो आप 60 साल के तक चल सकते हैं। लेकिन अगर हम नए प्रोडक्ट की बात करें जैसे मोटरसाइकिल, वो एक मेल ओरिएंटेड व्हीकल है जिसमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो पुरुष वर्ग ही इसको यूज़ करता है मैक्सिमम। तो उसके अंदर यंगस्टर ज़्यादा करेंगे क्योंकि हाई स्पीड मोटरसाइकिल होगी तो उसकी लुक एंड फील उस तरीके से होगी। जिनको मोटरसाइकिल तेज चलाने का शौक है, जो IC इंजन की 150 सीसी की मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो वाला टारगेट सेगमेंट होगा जो हमारी ओकिनावा की मोटरसाइकिल की तरफ जाएगा। प्लस उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ओकिनावा के वो यूनिसेक्स मॉडल्स है, यानी कि उसको पुरुष वर्ग और महिला वर्ग भी चला सकते हैं। तो उसके अंदर कहीं भी हर तरह का जो आप देखें कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को चला सकता है।
अच्छा जितेंद्र जी, लॉकडाउन के दौरान आपने ओकिनावा के सेल्स और मार्केटिंग को किस तरीके से डिजिटाइजेशन किया है? देखिए, अगर आप देखें तो ओवरऑल आप ये कह दीजिए कि जो टफ टाइम था उसको हमने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। जैसे कि बहुत सी सारी चीज़ें थी जो हमने अपनी फैक्ट्री में, जैसे एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करना, डीलर्स के लिए डीएमएस इम्प्लीमेंट करना, प्लस उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट थी उसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करना। यानी कि आप ऑनलाइन उसके ऊपर आप स्कूटर को ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे डीलर्स अब कस्टमर को जाके घर पे डिलीवरी देते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की और उससे सीखी उस टफ टाइम के अंदर। और आज की डेट में वो बहुत ही पॉपुलर हो गया है कि लोग आके हमारी ऑनलाइन पे बुक करते हैं गाड़ी, और उसके बाद हमारे जो डीलर्स होते हैं वो कंज्यूमर को, अगर वो डीलरशिप पे नहीं आना चाहते तो उनको जाके उनके घर के ऊपर पहले टेस्ट ड्राइव करवाते हैं और उसके बाद उसको होम डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट की। तो जैसे कि फेस्टिव सीजन अब लगभग शुरू ही हो चुका है, तो आप ऐसे में अपने कस्टमर्स के लिए क्या कुछ स्पेशल ऑफर्स की पेशकश कर रहे हैं और किस तरह की डिमांड आप इस त्योहारी सीजन में देख रहे हैं? देखिए, अगर देखें तो ऑटोमोबाइल मार्केट का ये बहुत पुराना ट्रेंड है कि ये जो मंथ है 2 महीने, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इन्हीं महीनों में बिकता है इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर लोग क्या है कि दिवाली, दशहरा, नवरात्रे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, व्हीकल्स खरीदते हैं, नए नए काम करते हैं। तो इसीलिए हमें भी ये उम्मीद है कि ये अगले 2 महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और ओकिनावा के लिए भी स्पेशली। और उसके साथ साथ हम कस्टमर के लिए बहुत ही, आप ये मान लिया, अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कंज्यूमर अगर गाड़ी खरीदता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ, आप कैश डिस्काउंट कह लीजिए और अट्रैक्टिव सरप्राइज गिफ्ट्स ऑल्सो, जिसके अंदर लकी ड्रॉ या उस तरीके से स्कीम्स आएगी। और बहुत ही जल्द हम शेयर करेंगे उसको अपने कंज्यूमर्स के साथ और अपने मीडिया पार्टनर्स के साथ। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने हमारे प्रश्नों के काफ़ी अच्छे से जवाब दिए हैं। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से रिलेटेड या फिर ओकिनावा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आशा करेंगे कि जितेंद्र जी हमसे फिर से जुड़ें और आपके सभी प्रश्नों का जवाब दें। तो थैंक यू जितेंद्र फॉर ज्वाइनिंग जागरण हाई टेक कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अंकित, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू जागरण, थैंक्स अ लॉट।